हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। टॉपिक बेटे अपना आईपीएससी नोमेनक्लेचर चल रहा है अभी, तो आज हम उसकी लास्ट एक्सरसाइज पर पहुंच चुके हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स को जनरली हम कॉमन नेम से ही हम फॉलो करेंगे बेटे। उनको उनका आईपीएससी नोमेनक्लेचर के जो रूल हैं वो काफी कम है, ठीक है। स्टार्ट हम करेंगे बेंजीन से। वी कैन सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर बेंजीन। तो बेंजीन का यदि स्ट्रक्चर करते हैं तो नोमेनक्लेचर यदि आप करेंगे 1 2 3 4 5, तो साइक्लोहेक्सा 1 3 5 ट्राई इन हम इसका नाम लिख सकते हैं। ओके, अब हम मेन जितने भी आपके कॉमन नेम हैं उनको करने की कोशिश करेंगे आज सारे, ठीक है। तो सबसे पहला है आपका एल्काइल ग्रुप। यदि हम बात करेंगे आप CH3 की, बेंजीन पर जब CH3 लग जाता है तो सिंपली यदि आप इसका आईपीएससी नाम लिखना चाहें तो क्या होगा इसका, मिथाइल बेंजीन। और कॉमन नेम क्या रहेगा बच्चों इसका, दैट इज योर टॉल्यूइन। ओके, सबसे जो मेन पॉइंट आपको बेंजीन के आईपीएससी नोमेनक्लेचर में सीखनी है बच्चों, वो है ऑर्थो, मेटा एंड पैरा की बात। देखिए एक बार, मान लीजिए मैंने यहां कोई भी ग्रुप रख दिया A। अब मैं कोई सेकंड ग्रुप रखना चाहता हूं। सेकंड ग्रुप की 5 पॉसिबिलिटीज हमने लिखी है, दैट इज योर दिस एंड दिस इज योर, ओके। ये 5 पॉसिबिलिटीज हैं। आउट ऑफ दिस 5 पॉसिबिलिटीज ये दोनों आपकी सेम है। वाई, इसको हम नंबर 1 देंगे तो यहां 2, यहां 1 रख रहे हैं तो यहां 2, here 1 2 3, here 1 2 3, here 1 2 3 4. So we have now 3 possibilities, that is 1 2 position, 1 3 position and 1 4 position. तो 1 2 position को हम क्या नाम देते हैं, ऑर्थो पोजीशन, and it will be represented by O. And likewise 1 3 जो पोजीशन है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वैसे M से, पर क्या लिखेंगे इसको हम मेटा लिखते हैं। और 1 4 को हम पैरा से बताएंगे और इसका नाम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, हम P से करेंगे। तो इस चीज का ध्यान रखिए। ओके, चलिए अब यदि हम कोई भी ग्रुप लगाते हैं, मान लीजिए मैंने यहां पर मिथाइल ग्रुप ही लगा दिया, तो इसके 2 नाम हो सकते हैं, क्या क्या, 1 2 डाइमिथाइल बेंजीन एंड दैट इज 1 2 डाइमिथाइल बेंजीन। ओके, या और क्या लिख सकते हैं आप इसको नाम, देखिए पहले ये तो क्या लिखा है 1 2 डाइमिथाइल बेंजीन। अब इसका एक कॉमन नेम और है, दैट इज योर जाइलिन। जाइलिन इज योर कॉमन नेम। जाइलिन क्या बोलते हैं, कॉमन नेम। ऑर्थो पोजीशन पर है तो दैट इज कॉल्ड ऑर्थोजाइलिन। यदि आप इस CH3 को आप मेटा पे रख देंगे तो उसका नाम क्या हो जाएगा, मेटाजाइलिन। एंड नेम व्हाट विल बी नेम, 1 3 डाइमिथाइल बेंजीन। यदि आप इसको पैरा पे लिखेंगे तो क्या नाम हो जाएगा, पैराजाइलिन या 1 4 डाइमिथाइल बेंजीन। ओके, चलिए आगे। नेक्स्ट जो आपका एक 12th में जब हम बढ़ेंगे बेटे आगे, तो एक ये कंपाउंड मिलता है हमें, फिनोल की प्रिपरेशन में काम आता है। नाम क्या है इसका, आइसोप्रोपाइल एंड बेंजीन। व्हाई दिस ग्रुप, ध्यान करो बेटे, ये ग्रुप क्या है आपका, आइसोप्रोपाइल बेंजीन नाम है। एंड कॉमन नेम इसका क्या है बेटा, दैट इज योर क्यूमीन इज योर कॉमन नेम। तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड्स को कॉमन नेम से फॉलो करेंगे, न कि उनके आईपीएससी नोमेनक्लेचर से। ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए ऐसे ही ये ग्रुप भी आपका पॉलीमराइजेशन में, पॉलीमर चैप्टर में आता है, दैट इज कॉल्ड स्टाइरीन। क्या कहलाता है ये, स्टाइरीन बोलते हैं इसको। वैसे क्या लिखेंगे इसको, ये कौन सा ग्रुप है, ध्यान कीजिए क्या बताया था मैंने, इथिनाइल, इथिनाइल। ओके, और ये क्या है आपका, बेंजीन। तो क्या नाम होगा इसका, इथिनाइल बेंजीन। ओके, चलिए
फिर हम पढ़ेंगे अब किसके बारे में, बेंजाइल, बेंजल एंड बेंजोल के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमने किया मेन पॉइंट जो है बच्चों वो दो है। एक तो आपको बेंजीन के जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं आपको उनके बारे में ऑर्थो मेटा पैरा के बारे में पता होना चाहिए। सेकेंडली है, देखिए ये है CH3, ठीक है। अब यदि आपने इसका एक हाइड्रोजन हटा दिया तो इस ग्रुप का नाम क्या हो जाता है, बेंजाइल बोलते हैं इस ग्रुप को, ठीक है। यदि आप दो हाइड्रोजन रिमूव कर देते हो यहां से तो इस ग्रुप का नाम क्या हो जाता है, बेंजल, ओके। यदि आप तीनों हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो इस ग्रुप का नाम क्या हो जाता है, बेंजोल। इस पॉइंट को भी ध्यान रखें। फॉर एग्जांपल मैंने यहां Cl लगा दिया तो क्या नाम लिखेंगे आप इसका, दिस इज कॉल्ड बेंजाइल क्लोराइड, ओके। OH लगा दिया तो क्या लिखेंगे, बेंजाइल अल्कोहल। ऐसे ही आपने यहां पर दो Cl ग्रुप लगा दिए तो क्या लिखेंगे आप इसको, बेंजल एंड दिस इज डाइक्लोराइड, बेंजल डाइक्लोराइड, ठीक है। आपने यहां पर तीनों Cl लगा दिए बच्चों तो इसको क्या नाम दोगे आप, दैट इज कॉल्ड बेंजो एंड ट्राइक्लोराइड, ओके। अब जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये इसका क्या नाम लिखेंगे, एल्डिहाइड ग्रुप है, चलिए एक H जुड़ा है, अब एक H किसमें है, उसमें, तो बेंजल एंड आगे डिहाइड, दैट इज कॉल्ड बेंजल्डिहाइड। Likewise, one more example I will take here. This is, यहां पर अब इस कार्बन के साथ एक भी H नहीं है तो लास्ट बेंजो एंड दिस इज कॉल्ड बेंजोइक एसिड। तो आपको ये बेंजाइल, बेंजल और बेंजो ये आपको ध्यान से यूज करने हैं, कहीं भी आ जाए, ठीक है। चलिए आगे। अब जितने भी आपके फंक्शनल ग्रुप हैं उनके एक बार हम कॉमन नेम रिवाइज जरूर करेंगे बच्चों, ठीक है। देखिए जैसे पहला है आपका हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स है। यदि बेंजीन पर OH ग्रुप लगता है तो आप इसका नाम क्या लिखते हैं, फिनोल नाम रखते हैं, क्या लिखते हैं, फिनोल। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट कंपाउंड हम ले रहे हैं, यहां पर हमने अब CH3 रख दिया, ठीक है। वैसे IUPAC नेम आप क्या लिखेंगे इसका, 1 2 नंबरिंग आपको OH से शुरू करनी है बिकॉज OH इज योर फंक्शनल ग्रुप, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। दैट इज कॉल्ड 2 मिथाइल एंड फिनोल। 3 पर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल फिनोल। 4 पर लिख देंगे तो 4 मिथाइल फिनोल, या ऑर्थो मिथाइल फिनोल, मेटा मिथाइल फिनोल, पैरा मिथाइल फिनोल। इस तरह यदि आप पोजीशन इस तरह की चेंज करते हैं, ठीक है। या इसको एक और नाम है बच्चों इसका, क्रिसोल। क्या नाम है, क्रिसोल। दैट विल आल्सो डिपेंड अपॉन द पोजीशन। CH3 यदि सेकंड पोजीशन पर है तो क्या लिखेंगे, ऑर्थो क्रिसोल। थर्ड पर है तो मेटा क्रिसोल और 4 पर है तो पैरा क्रिसोल, ओके। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे, हमारे पास दो OH ग्रुप है। कितने OH ग्रुप है, 2। We have this 1 2 position and 1 3 position and the last is your 1 4 position, ये है आपकी, ठीक है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन 1 2 diol। Second will be benzene 1 3 diol and last benzene 1 4 diol। And benzene 1 2 diol है, here common name is your what, catechol। And benzene 1 3, this is called resorcinol, resorcinol। And last is your 1 4 जो लिखा है, that is called your quinol। क्या लिखते हैं इसको हम, क्विनोल या हाइड्रोक्विनोल, यू मे कॉल इट हाइड्रोक्विनोल। तो ये बेटे इनकी कॉमन नेम है। तो
जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो कॉमन नेम के थ्रू ही आएंगे, इस पॉइंट को ध्यान रखें। जितने मैं यहाँ करा रहा हूँ तो इनको तो आप जरूर कर ही लें, ठीक है। जैसे एक आपका दिस वन, ये 3 पोजीशन है, ये भी कई बार पूछा गया है। दिस इज योर हाइड्रोक्विनोल, ये हाइड्रोक्विनोल था बच्चों और ये है हाइड्रोक्विनोल, ये फर्क है। दैट इज योर बेंजीन 1 2 4 ट्राई बोलो ऑल, ठीक है। चलिए, तो ये थे आपके हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट है आपके दैट इज योर एरोमेटिक ईथर्स। यहां पर भी बच्चों आपके कॉमन नेम चलेंगे। हमारे पास 3 है, एक और मैं लिख देता हूं बच्चों, दैट इज योर दिस इज ओके। चलिए, इसका नाम है बेटा एनिसोल और ये क्वेश्चन कई बार आया है, एनिसोल। एंड दिस इज योर फिनिटॉल, ठीक है। और नाम क्या है इसका? मिथॉक्सी बेंजीन हेयर, इथॉक्सी बेंजीन हेयर, फिनॉक्सी बेंजीन। तो इस तरह के नाम ही ध्यान रखिए। ये क्या है आपका? फिनॉक्सी एंड बेंजीन। तो इनका तो इजी है, मिथॉक्सी बेंजीन, इथॉक्सी बेंजीन, फिनॉक्सी बेंजीन, या मिथाइल फिनाइल ईथर, ओके। इथाइल फिनाइल ईथर, ये और कॉमन नेम आ गया आपका, ठीक है। ये है बच्चों स्पेशल नेम, दे आर स्पेशल नेम ही आपके, ठीक है। एनिसोल क्यों बोला, इसका कोई रूल नहीं है, पर हम मिथाइल और फिनाइल और ईथर एटलीस्ट इसको तो हम समझ सकते हैं कि ये मिथाइल फिनाइल ईथर क्यों बोल रहे हैं। एक तरफ मिथाइल ग्रुप है, एक तरफ फिनाइल ग्रुप है, और ग्रुप कौन सा आपका? फंक्शनल ग्रुप ईथर, इसलिए मैं क्या नाम दे दिया इसका? मिथाइल फिनाइल ईथर। ये तो हमें समझ में आता है, पर एनिसोल का कोई रूल नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, ऐसे ही इथाइल फिनाइल एंड ईथर, एंड लास्ट वन इज कॉल्ड व्हाट? इट इज योर डाई फिनाइल एंड ईथर, ओके। चलिए, नेक्स्ट है बच्चों एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में आपके मेनली 2 आपके सिलेबस में, एक तो मैं डिस्कस कर ही चुका हूं बच्चों, दिस इज कॉल्ड व्हाट? बेंजल्डिहाइड, एंड वन मोर इज योर, ये आपका 12th में आता है, दिस इज योर ओके, एंड सैलिसल्डिहाइड, ये कॉमन नेम है आपके सैलिसल्डिहाइड, या फिर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ओके। एंड वन मोर नेम हियर, दिस इज बेंजीन कार्बल्डिहाइड। अब इसको बेंजीन कार्बल्डिहाइड क्यों बोला, ये तो हमें पता है, इसका नाम बेंजीन। इस कार्बन को हमने चेन में इंक्लूड नहीं किया, तो क्या बोलते थे? कार्बल्डिहाइड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड या बेंजोइक एसिड। आगे आपका शायद ये भी आएगा। ये पहले कीटोन के बच्चों, एक बार उसको देख लेते हैं। कीटोन में हमारे पास जैसे ये है बच्चों, दिस वन। अब इसको थोड़ा ध्यान से करेंगे। देखिए, मिथाइल फिनाइल एंड दिस ग्रुप इज व्हाट? कीटोन। मिथाइल फिनाइल कीटोन, आसान है। इथाइल फिनाइल एंड कीटोन, इथाइल फिनाइल कीटोन, ओके। चलिए आगे देखिए। हाँ जी, अब इसको जस्ट लाइक ईथर ही है बेटा, अभी हमने पीछे ईथर के ऐसे किए हैं, दैट इज व्हाट? डाइफिनाइल कीटोन, ओके। अब यहां पर देखिए, इसका एक और नाम लिखा हुआ है एसिटोफिनोल, इसको समझिए। Here this is called acetophenone। देखिए मेन पार्ट क्या है जो बेंजीन, इसको आप क्या ध्यान देंगे, ये जो ग्रुप है आपका, इसको एसिटो ग्रुप बोलते हैं। यदि आपको ध्यान हो बच्चों, यहाँ पर H होता है, तो एसिटल्डिहाइड दैट विल बी यूज्ड एज अ कॉमन नेम, एंड इफ यू हैव दिस
एसिटिक एसिड, तो इनको ध्यान रखो, CH3COCH3, तो ये ग्रुप क्या है? एसिटो ग्रुप है। क्लियर है ना? इसका नाम क्या हो जाएगा? एसिटोफिनॉल। ओके, चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं नाइट्रो कंपाउंड्स पर। नाइट्रो कंपाउंड्स के तो कोई बेटा कॉमन नेम है नहीं कोई भी। नाइट्रोबेंजीन, एक ग्रुप लगा दिया तो नाइट्रोबेंजीन लिख दो, दो ग्रुप लगा दिया डाई नाइट्रोबेंजीन लिख दो, तीन ग्रुप है ट्राई नाइट्रोबेंजीन, तो सिंपल है इसकी। ओके, यहां पर क्या लगाया? नाइट्रो, तो क्या लिखेंगे? नाइट्रोबेंजीन। ध्यान कीजिए नाइट्रो ग्रुप हमेशा एज ए प्रीफिक्स यूज किया जाएगा। ओके, अब एक स्पेशल कंपाउंड है जो कि आपका 12th में भी आता है। ये जितने भी हम कंपाउंड डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, ये सारे के सारे बेटे आपके 12th में आएंगे, डोंट वरी, ठीक है। अब इसको 1 2 3 4 5 6 दैट इज 2 4 6 ट्राई नाइट्रो एंड फिनोल, एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट? पिक्रिक एसिड इसका नाम है, कॉमन नेम, ठीक है। ये भी आपका 12th में जब अल्कोहल फिनोल चैप्टर करेंगे वहां आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके अमाइंस। अमाइंस में यदि हम यहां बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप लगाते हैं तो दैट इज कॉल्ड एनिलीन, दिस इज द कॉमन नेम, एंड बेंजीन व्हाट? अमाइन, क्या कहलाएगा? बेंजीन अमाइन। ओके, चलिए आगे। नेक्स्ट इज योर नेक्स्ट कंपाउंड है बेटे, दैट इज योर, यदि आप इस पर CH3 ग्रुप लगाते हैं, ये लिख दिया हमने। ओके, तो क्या लिखेंगे इसको? सॉरी, दिस हेयर NH2 1 2 3 4, तो 4 मिथाइल एनिलीन, 4 मिथाइल एनिलीन, इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। या 4 मिथाइल बेंजीन अमाइन, ये भी आपका नाम हो जाएगा, या पैरा टोलुडीन। ओके, ये आपका फिर कॉमन नेम आ गया, तो इनको आप लर्न कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज योर, अब देखिए फिर एक वही आ गया, यदि मैं यहां पर इस कार्बन पर NH2 ग्रुप लगाता हूं तो क्या था? ये कार्बन 2H है, तो बेंजाइल अमाइन, क्या है इसका नाम? दिस इज कॉल्ड बेंजाइल अमाइन, दैट विल बी नेम। ओके, चलिए नेक्स्ट इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी आपके फ्रीक्वेंटली 12th क्लास में यूज होंगे। एक बार इसको हम ऐसे लिख देते हैं कि C=OOH, दैट इज कॉल्ड व्हाट? पहला नाम है इसका बेटे बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, या सेकंड नेम है बेंजोइक एसिड। क्लियर? अब फिर बात करेंगे हम CH3 ग्रुप की। कॉमन नेम इज टॉल्विक एसिड। ओके, या ऑर्थोमिथाइल बेंजोइक एसिड। क्लियर है? यहां पर है तो मेटा मिथाइल बेंजोइक एसिड, यहां पर है तो पैरा मिथाइल बेंजोइक एसिड। क्लियर है? इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑर्थोटॉल्विक एसिड। ओके, चलिए नेक्स्ट ग्रुप यदि हम OH लगाते हैं, दिस इज योर COOH एंड दिस इज OH, and that is called what? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है बेटे यहां पर? COOH। यदि हम IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करें तो कैसे लिखेंगे? 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी एंड बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड विल बी योर नेम। और यदि आप कॉमन नेम लिखना चाहें तो दैट इज कॉल्ड सैलिसिलिक एसिड, जस्ट लाइक सैलिसल्डिहाइड हमने एक पीछे डिस्कस किया था। क्या था सैलिसल्डिहाइड? यहां पर एल्डिहाइड ग्रुप था और यहां पर कौन सा ग्रुप था? OH। इसका नाम क्या लिखा था हमने? सैलिसल्डिहाइड। लाइकवाइज जैसे ये क्या आपका सैलिसिलिक एसिड है।
अब यदि आप यहां पर अब OH ग्रुप यूज करना चाह रहे हैं, एक बार ऑर्थो पोजीशन पर है बच्चों, एक बार मेटा पोजीशन पर है, एंड दिस इज योर पैरा पोजीशन। बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन 1,3 डाइकार्बोनिक एसिड, बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, एंड दिस इज कॉल्ड थैलिक एसिड। अगेन दिस इज योर कॉमन नेम, और इसका नाम क्या होता है? आइसोथैलिक एसिड, एंड दिस इज कॉल्ड टेरीथैलिक एसिड। तो ये आपकी कॉमन नेम रहेंगे, ठीक है? दिस इज हियर पीएच, ठीक, ओके। चलिए आगे। आज की नोमेनक्लेचर में एरोमेटिक्स में मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बेटे, कोई ज्यादा रूल नहीं है जितने हमने अब तक की एक्सरसाइज में डिस्कस किए। चलिए एसिड डेरिवेटिव्स पर बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चंस आपका आईआईटी में आया हुआ है एडवांस में, ठीक है? नाम क्या है इसका? दिस इज बेंजीन कार्बोनाइल क्लोराइड, बेंजीन कार्बोनाइल क्लोराइड या बेंजोइल क्लोराइड, ये आपके इसके नाम। चलो ओके। नेक्स्ट इज यदि यहां पर CONS2 ग्रुप है तो क्या हो जाएगा? बेंजामाइड। अगेन दिस इज योर कॉमन नेम, ठीक है? चलिए हाँ जी, अब मैं दो कंपाउंड लिखूंगा बच्चों, इसको ध्यान से करना। देखिए पहला कंपाउंड ये है मेरे पास, और अब कंपाउंड एक ये है। प्लीज इस दोनों में डिफरेंस देखिए क्या है। एस्टर ग्रुप यहां से शुरू होता है C डबल बॉन्ड O से, यानी एस्टर ग्रुप किसकी साइड है? आपका बेंजीन की तरफ है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल एंड बेंजोएट, दैट इज कॉल्ड मिथाइल बेंजोएट। बेंजोएट क्यों बोल रहा है इसको समझिए आप। अब इधर अब एस्टर ग्रुप इसकी साइड है, अब इसको प्रीफिक्स मानेंगे। आप इसको इस तरह समझिए कि मैंने इस ग्रुप को इस तरह लिख दिया, ठीक है? एस्टर ग्रुप इधर हो गया। इथेनोएट, तो क्या नाम होगा इसका? फिनाइल इथेनोएट। तो इस चीज को ध्यान रखें, ठीक है? चलिए चलिए आगे ऐसे ही दो कंपाउंड और है बच्चों, दैट इज NHCOCS3, ठीक है? क्या नाम रखेंगे इसका बताइए? एंड यस फिनाइल। अब इसको मैं रीअरेंज करके लिखता हूं, पहले आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आप पहले इसका नाम बताइए क्या है? दिस इज व्हाट, याद कीजिए, इथेन एंड अमाइड। ध्यान से देखिए, सिर्फ क्या किया है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। मैंने यहां पर क्या लगा दिया? बेंजीन ग्रुप। तो क्या नाम होगा इसका? एन फिनाइल इथेन अमाइड। क्लियर? चलिए आगे, ओके। ऐसे ही यदि यहां पर यूं हो कि यहां मैंने अब इसको ध्यान से देखना, ये ग्रुप है आपका NH, दिस इज बेंजीन के साथ क्या लगा हुआ है? अमाइड ग्रुप। यहां पर ये अभी हमने पहले किया था CONS2, तो क्या था? बेंजीन माइड। ओके, अब इस H की जगह क्या आ गया? फिनाइल ग्रुप। तो क्या आ जाएगा नाम? N फिनाइल बेंजीन अमाइड। ओके, चलिए ठीक है। अब एक ग्रुप और आ गया बच्चों, देखिए इसको एक बार, क्या नाम लिखेंगे इसको? ये किससे बना है? बेंजोइक एसिड से बना है।
बेंजोइक एसिड में यदि आप वाटर रिमूव करेंगे, 2 मॉलिक्यूल यदि आप बेंजोइक एसिड के लेते हो और वहां से वाटर रिमूव करते हो तो ये बना है आपका, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, बेंजोइक। आई थिंक आपको समझ में आया होगा बच्चों मैं क्या कह रहा हूं। ये मेरे पास 2 मॉलिक्यूल किसके हैं, बेंजोइक एसिड के थे, वाटर रिमूव करा तो ये बना, तो क्या नाम लिखेंगे, बेंजोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, चलिए आगे। ऐसे ही यदि आप बेंजीन के ऊपर SO3H ग्रुप लगाते हैं तो ये कॉमन नेम ही है बेटे, दैट इज कॉल्ड बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके, चलिए 1,2 पर लगाया तो क्या लिख देंगे बेटे, बेंजीन 1,2 डाइसल्फोनिक एसिड, बेंजीन 1,3 डाइसल्फोनिक एसिड, तो आप इनको याद कीजिए। फिर यदि यहां पर आपका साइनाइड ग्रुप है, या हम इसका नाम इधर ग्रुप लगा देते हैं आइसोसाइनाइड, तो क्या लिखते हैं इसको हम, बेंजोनाइट्राइल या बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, ध्यान कीजिए। ठीक है, या बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, ये तो रूल के हिसाब से लिखा है भाई। इस कार्बन जो सीएन का जो कार्बन है वो चेन में इंक्लूड नहीं हुआ, तो मैंने क्या बता रखा, क्या नाम लिखेंगे, कार्बोनाइट्राइल। एल्डिहाइड के लिए कार्बोनाइट्राइल, एसिड के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये क्या है आपका, दिस इज कॉल्ड फिनाइल आइसोसाइनाइड, इट इज कॉल्ड फिनाइल आइसोसाइनाइड या फिनाइल कार्बाइल अमाइड। ओके, तो ये बेटा हमने कुछ कॉमन नेम किए एरोमेटिक कंपाउंड्स के। अब आपके 2-4 रूल हैं जो उनको हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। जैसे कि आईपीएससी नोमेनक्लेचर कोशिश करेंगे इनका लिखने का, वैसे आता गया है अभी लेक्चर में, मैंने बताया भी था आपको। जैसे कि ये 3 कंपाउंड ले रहा हूं मैं, चलिए पहले ही 2। हाँ जी, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप इज व्हाट, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या रहेगा, प्रीफिक्स 1 2 3 4, क्या नाम होगा इसका, दिस इज 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। यहां पर भी 2 फंक्शन ग्रुप हैं, पर अल्कोहल टेबल में ऊपर आता है एज कंपेयर टू अमाइन, माइंडेड हियर 1 2, नाउ दिस इज कॉल्ड 2 अमाइनो एंड फिनॉल। ओके, चलिए अब यदि हम इसकी बात कर रहे हैं, OH CH3I, इस केस में क्या है बच्चों, एक कंपाउंड में वो लिख लेता हूं, फिर सभी को बारी बारी से डिस्कस कर लेते हैं एक बार। चलिए यहां पर बच्चों हमने इन 3 कंपाउंड का नाम लिखा है, फंक्शनल ग्रुप है यहां पर, तो यहीं से फंक्शनल ग्रुप से ही आप नंबरिंग शुरू करोगे। ये अपना रूल है 1 2 4, here 1, here 3, here 4, here 1 3 4, क्या नाम लिखेंगे इसका, दैट इज वर 4 आइडो 2 मिथाइल एंड बेटा फिनोल। ओके, इसका नाम क्या लिखेंगे आप, 3 ब्रोमो 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ओके, इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड। ओके, चलिए तो ये जो हमने एग्जांपल लिए हैं, यहां पर फंक्शनल ग्रुप था और प्रीफिक्स थे। अब यदि तीनों या 2 जो भी है वो प्रीफिक्स आ जाए, तो जैसे क्वेश्चन ये है आपका BRCl, नंबरिंग 1 2 3 या 1 2 3, ये गलत है आपकी। इक्वल नंबरिंग मिल रही है तो आप ब्रोमीन को छोटा नंबर देंगे, लिखेंगे भी इसी को पहले, इट इज 1 ब्रोमो
and 3-chloro and benzene. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा ही, here Cl NO2 and NO, ठीक है, अगेन 1 2 4, तो क्या हो जाएगा इसका नाम 1-chloro 2,4 dinitro and benzene will be your answer. ओके, चलिए अब ये जो रूल मैं आपको बता रहा हूं इसको थोड़ा सा ध्यान से कीजिए। मैं आपके 2-3 एग्जांपल दूंगा बेटा, ये लास्ट एग्जांपल ही है, ये समझ लीजिए। NO2 Cl CS3, ठीक है, इनमें आपको क्या ध्यान देना है, तीनों ही प्रीफिक्स है, पर CS3 लगाने से एक कॉमन नेम आ रहा था अपना क्या, टोल्यूइन। बेंजीन पर जब आप CS3 लगाते हो उसका नाम टोल्यूइन है, तो वहीं से आपको नंबरिंग शुरू करनी है। ये अपना 1 2 4, यानी जिस ग्रुप से कॉमन नेम स्पेशल नेम मिल रहा है, कॉमन नेम मैं वर्ड यूज करूंगा, एक स्पेशल नेम मिल रहा है, वहीं से आपको नंबरिंग शुरू करनी है। तो नाउ दिस इज कॉल्ड 2-chloro 4-nitro एंड टोल्यूइन। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन है बच्चों, देखिए हियर OCS3, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए एक बार। क्या कॉमन नेम OCS3 के रखने से क्या मिल रहा है, एनिसोल, याद कीजिए, CS3 के रखने से बन रहा है टोल्यूइन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन बताइए। अब क्वेश्चन राइज ये हुआ कि भाई हम एनिसोल लिखें या टोल्यूइन लिखें, तो ध्यान करो बच्चों, आपका ईथर जो है बेटे वो आपका एक फंक्शनल ग्रुप भी है, बेशक वो प्रीफिक्स में यूज होता है पर एक ये फंक्शनल ग्रुप भी है, तो आपको यहीं से फॉलो करना पड़ेगा। 1 2 3, क्या नाम हो जाएगा इसका, दिस इज योर 2-chloro एंड बेटे 3-methyl एंड नेम इज व्हाट, एनिसोल। ओके, चले आगे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे कि यही दे दिया NH2 CS3 एंड C2H5, ये अगेन CS3 यदि बेंजीन पर जुड़ा है तो टोल्यूइन, NH2 यदि बेंजीन पर जुड़ा है तो एनिलीन, बट फिर वही ध्यान रखना है NH2 आपका क्या बच्चों, फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके जो कॉमन नेम पर या इसके स्पेशल नेम को हमें फॉलो करना है, तो नंबरिंग यहीं से शुरू करेंगे 1 2 3, यहां से नहीं यहां से करेंगे, क्या हो जाएगा नाम 4-ethyl 2-methyl एंड एनिलीन। ओके, तो बेटे ये अपना आज के लेक्चर में हमने IPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ा। आई होप कि आपको सारा समझ में आया होगा। फिर भी यदि बच्चा कोई भी डाउट है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप मुझे मेल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर।